द्वारकाधीश भगवान की जय। आज का प्रसंग है सत्यजीत का वध किसने और क्यों किया। अक्रूर ने सैमंतक मणि को अपने पास गुप्त रूप से क्यों रखा। भगवान श्री कृष्ण कैसे जाने कि मणि अक्रूर के पास है। बलराम जी मिथिलापुरी क्यों गए, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 13वें अध्याय से लिया गया है। यह प्रसंग श्री पाराशर जी महामुनि श्री मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवान से मणि प्राप्त कर सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत को मणि प्रदान कर स्वयं पर किए जा रहे संदेह का निवारण कर दिया। सत्यजीत भगवान श्री कृष्ण को निर्दोष पाकर अपने द्वारा लगाए गए मिथ्या कलंक के कारण अत्यंत लज्जित हुआ। अतः उसने अपनी पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी को पत्नी रूप में प्रदान की। सत्यभामा से सतधनवा, अक्रूर, कृतवर्मा आदि यादव पहले ही विवाह करना चाहते थे और सत्यजीत को अपना अभिष्ट बता भी चुके थे। फिर भी सत्यभामा को श्री कृष्ण को दिए जाते देख उन्होंने अपने को अपमानित समझा और वे सत्यजीत के शत्रु बन गए। इधर पांडवों के लाक्षागृह में जल जाने के समाचार को सुनकर सत्य जानते हुए भी दुर्योधन का प्रयत्न शिथिल करने के लिए कुलोचित कर्म पालन के लिए भगवान श्री कृष्ण वारणावत नगर को चले गए। पीछे समुचित अवसर जानकर कृतवर्मा व अक्रूर आदि ने सतधनवा को सत्यजीत से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया और बाद में भगवान श्री कृष्ण के बीच में पड़ने पर स्वयं उसे सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र के तहत सतधनवा ने सोते ही सत्यजीत का वध करके सैमंतक मणि हत्या ली। तब सत्यभामा ने वारणावत जाकर भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार सुनाया कि यदि अब भी वे मौन रहेंगे तो उन्हीं की हंसी होगी। अतः सतधनवा को उसके अपराध का दंड देना। यह श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर बलराम जी को भी सतधनवा पर आक्रमण करने के लिए सहमत कर लिया। भगवान श्री कृष्ण व बलदेव जी को अपने वध के लिए उद्यत जानकर सतधनवा ने अक्रूर व कृतवर्मा से सहायता मांगी, किंतु उन्होंने सतधनवा की सहायता में असमर्थता दिखाई और कहा कि बलदेव और वसुदेव से वे विरोध नहीं कर सकते। इस प्रकार असमंजस में फंसे हुए सतधनवा ने अक्रूर को सैमंतक मणि सौंपकर कहा, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम इस मणि की ही रक्षा करो। अक्रूर ने यह बात इस शर्त पर स्वीकार कर ली कि सतधनवा मरते दम तक भी किसी को यह नहीं बताएगा कि मणि अक्रूर के पास है। इस प्रकार अक्रूर को मणि देकर सतधनवा 100 योजन तक भाग सकने वाली अति वेगवान घोड़ी पर सवार होकर भाग निकला। भगवान श्री कृष्ण व बलदेव जी ने भी 4 घोड़ों वाले रथ से उसका पीछा किया। 100 योजन के पश्चात भी निरंतर भागते रहने से मिथिला के वन में उस घोड़ी ने प्राण त्याग दिए। अतः सतधनवा पैदल ही भागा। तब भगवान श्री कृष्ण भी बलदेव को रथ में वहीं छोड़कर सतधनवा के पीछे पैदल ही भागे। 2 कोस पीछा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा सतधनवा का शीश काट डाला, किंतु सतधनवा के पास मणि नहीं मिली। जब भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव जी को यह बताया तो वे भगवान श्री कृष्ण पर मणि छिपा लेने के संदेह से बलदेव कुंपित होकर बोले,
कि संपूर्ण संसार की सारभूत उस मणि पर तुम्हारी दृष्टि पहले ही से थी। सतधनवा के वध के पीछे भी अपने ससुर की हत्या के प्रतिशोध से अधिक मणि हासिल करना ही तुम्हारा प्रधान लक्ष्य था। इसलिए मुझे यहाँ रथ ही में ठहरने को कहकर तुम पैदल ही अकेले सतधनवा के पीछे गए थे और अब लोभवश मुझे झूठी कथा सुना रहे हो। अरे भाई होने से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु अब मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा कहकर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के मनाने के बाद भी अत्यंत रुष्ट तथा कुंपित होकर द्वारका के स्थान पर विदेह नगर को चले गए और राजा जनक के पास ही जाकर रहने लगे। इस प्रकार जितने दिन वे वहां रुके, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाते रहे। बाद में उग्रसेन बब्रू आदि सत्य को जानने वाले यादवों ने वहां जाकर शपथ पूर्वक बलदेव को श्री कृष्ण की निर्दोषिता का विश्वास दिलाया। तब 3 वर्ष बाद वे द्वारका में लौटे। अक्रूर सैमंतक मणि को अपने पास ही पवित्रता पूर्वक रखे हुए थे, जिससे 62 वर्षों तक द्वारिका प्राकृतिक आपदाओं तथा रोग मृत्यु आदि से सुरक्षित रही। फिर भोजवंशियों द्वारा सातत्व के पुत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजवंशियों के साथ वे भी द्वारका छोड़कर चले गए। उनके जाते ही द्वारका में रोग, अनावृष्टि, महामारी, मृत्यु, सर्प और अग्नि आदि के उपद्रव होने लगे। जब यदुवंशियों ने इस समस्या पर विचार किया तो अंधक नामक वयोवृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता श्रवफल्क जहाँ रहते थे वहाँ प्राकृतिक उपद्रव कभी नहीं होता था। एक बार काशीराज के देश में ऐसे ही उपद्रव हुए तो श्रवफल्क जीवी को वहाँ ले जाने पर शांत हो गए। उस समय काशीराज की पत्नी के गर्भ में एक कन्या भी थी जो 12 वर्ष बीत जाने पर भी गर्भ से बाहर नहीं आई। पिता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गर्भ स्थित उस कन्या ने कहा कि प्रतिदिन राजा एक गोदान करे तब वे 3 वर्ष बाद जन्म लेंगे। उसके ऐसा कहने पर उसके पिता काशीराज ने ऐसा ही किया और 3 वर्ष बाद वह कन्या उत्पन्न हुई। इसलिए उसका नाम गांधिनी रखा गया। उस गांधिनी का विवाह काशीराज ने अपने उपकारक श्रवफल्क जी से ही कर दिया था। यह अक्रूर उन्हीं गुणवान माता पिता की संतान है। मैं समझता हूँ कि उसके द्वारका से चले जाने के कारण ही इतनी सारी विपदाएं द्वारका पर एक साथ टूट पड़ी है। अतः अक्रूर को वापस ले आना चाहिए। अंधक के परामर्श अनुसार अक्रूर को द्वारका में लाते ही समस्त प्राकृतिक उपद्रव शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर के पास सैमंतक मणि होने का रहस्य को भांप लिया और समस्त यादवों की एक सभा में अक्रूर को आमंत्रित करके अक्रूर से कहा, सतधनवा से मणि आपको प्राप्त हो गई थी, यह हमें ज्ञात है। उस मणि का शुभ प्रभाव यह संपूर्ण राष्ट्र भोग रहा है, किंतु बलदेव जी इस मणि के कारण मुझ पर संदेह करते थे। अतः आप कृपया एक बार वह मणि हमारी प्रसन्नता के लिए उन्हें दिखा दें। तब अक्रूर को स्वीकार करना पड़ा और वाक् चतुराई से स्वयं को निष्पाप व निर्दोष सिद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही वह मणि सौंप दी। मैंने तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो केवल यह कलंक शोधन के लिए यह मणि दिखाने को कहा था।
सभी जानते हैं कि यह मणि सुचिता व पवित्रता पूर्वक धारण करने से ही शुभ फल देती है। यह असुचिता या अपवित्रता के साथ से धारण किया जाए तो यह घातक हो जाती है। मेरी 16,000 पत्नियां हैं, अतः मैं इस मणि को धारण करने में असमर्थ हूँ। मेरी पत्नी सत्यभामा भी इसी कारण यह मणि धारण करने में अक्षम है। बलदेव जी भी यह मणि धारण करने पर आखेट स्त्री संग आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना होगा। अतः आप ही इसके सर्वथा योग्य हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए हितकारिणी होगी, अतः आप ही इसे धारण करें। तब अक्रूर ने इस महारत्न को पुनः धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक के शोधन रूप प्रसंग का स्मरण करने वाले को, यह प्रसंग सुनने वाले को और सुनाने वाले को कभी कोई कलंक नहीं लगता। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहती हैं तथा पापों का नाश हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।